अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे आप? आगे देखेंगे। लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा। अब भाई हर नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं क्या कह सकता हूँ? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए खुली जयंती पर अनशन कर रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान की आवाज में आज बात करेंगे 2023 की। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। राजस्थान में वैसे गर्मी का मौसम आने वाला है और पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर बहुत गर्म रहेगा, परंतु राजनीतिक में अभी से टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है। सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने निवास स्थान पर और अपने ही सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। 2013 से लगाकर 2018 तक विपक्ष की भूमिका में थे। मैं प्रदेश अध्यक्ष था और हमारे वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत थे। हमने मिलकर वसुंधरा राजे की सरकार पर आरोप लगाए थे कि इस सरकार के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। जनता के सामने भी भ्रष्टाचार के सवाल लेके गए थे कि ये वसुंधरा की सरकार है और बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे शराब माफियाओं का ले लो, चाहे खनन माफियाओं का ले लो, भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे तब राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी। ये सचिन पायलट कह रहे हैं और अब अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार, हमारी सरकार बनने के बाद में हमने इसकी जांच तक नहीं करवाई। तो हम किस मुंह से जनता के पास जाएंगे और क्या जनता को बोलेंगे, ये सचिन पायलट बोल रहे हैं। और सचिन पायलट बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ चुके हैं और सचिन पायलट ये भी कह रहे हैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन भी रखेंगे कि इन भ्रष्टाचारों की जांच होनी चाहिए। वो भी अपने सरकार को बोल रहे हैं। और सचिन पायलट यहां तक भी बोल दिया कि मैंने अशोक गहलोत को कई बार बोला भी है और 2 बार चिट्ठी दी है। मैंने 2 बार चिट्ठी देने के बाद में भी उसके ऊपर जांच नहीं हुई। तो लोग के बीच में 2023 का जब चुनाव के लिए हम तैयारी के लिए जाएंगे, लोगों से वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो लोगों को कैसे विश्वास में लेंगे, ये सचिन पायलट बात कर रहे हैं। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई सभा को संबोधित करते हैं तो अपने पार्टी के मुखिया अशोक जी गहलोत को घेरने में कोई कमी नहीं रखते हैं। अगर सचिन पायलट की मैं आपको बात करूं तो सचिन पायलट पिछले दिनों में नागौर के अंदर जनसभा की थी, गुड़ागोड़ के अंदर जनसभा की थी। उस समय भी सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और मोर्चे के अंदर यह भी बोल दिया था कि पेपर जादू से गायब हो जाता है। उसके बाद में अशोक गहलोत के पक्ष के नेताओं के भी बयान आए थे। उसमें यह बोला गया था कि हमारी पार्टी के अंदर कोरोना आ गया है, मतलब सचिन पायलट को कोरोना बताया था। अब सचिन पायलट अपने ही सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और करप्शन के आरोपों में जांच नहीं करवाने के आरोप लगा रहे हैं। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट हमेशा भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट में रखते हैं और राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जो मुखिया हैं उनको भी टारगेट में रखते हैं। दोनों के ऊपर घेराव कर रहे हैं। तो सचिन पायलट जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं उससे आपको क्या लगता है? एक तरफ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं जिस प्रकार से सचिन पायलट करते हैं। सचिन पायलट भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मिला जुला असर बता रहे हैं। उसी प्रकार से आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल भी कई बार मंच पे कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिला जुली का खेल है। इन दोनों को मिला जुली का खेल खत्म करना और राजस्थान के अंदर तीसरा विकल्प तैयार करना है। और हनुमान बेनीवाल यहां तक तो ये भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट अगर हमारे साथ आ जाए तो राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हम लोग 160 सीटें जीतने में भी कामयाब हो जाएंगे। ये हनुमान बेनीवाल बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट भी इसमें अब ये सुर में सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया बंधुओं ने यह भी पूछा जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल घेरते उसी तरीके से सचिन जी आप भी घेर रहे हैं। तो सचिन पायलट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हनुमान जी ने हनुमान जयंती पर यह बात कही थी, फिर भी वो आगे समय आएगा तब बताएंगे। परंतु आप पार्टी की और हनुमान बेनीवाल की नज़र सचिन पायलट के ऊपर है
पहले भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र सचिन पायलट पर थी, परंतु फिलहाल जिस प्रकार से सचिन पायलट दोनों भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने का काम कर रहे हैं और अपने ही पार्टी के मुखिया अशोक गहलोत को भी घेरने का काम कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का साथ भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं होगा, परंतु कांग्रेस में अगर सब कुछ सेटल्ड नहीं हुआ, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो सचिन पायलट तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। ये लोग संभावना लगा रहे हैं। 11 अप्रैल को सचिन पायलट किस प्रकार से अनशन करते हैं और राजस्थान के अंदर जो अनशन होगा वहां पर किस प्रकार के सरकार के ऊपर घेरने का काम करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। परंतु राजस्थान के अंदर अभी टेम्परेचर गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, परंतु राजनीतिक के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब चुनाव में मात्र 7 महीने बाकी हैं और सभी नेता लगे हुए हैं अपने तरीके से, जनता के बीच में भी जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर कई अपने पार्टी के जो काम किए उनको भुना रहे हैं, कई जो विपक्ष में हैं वो पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी टेम्परेचर राजनीतिक के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है और 2023 का चुनाव ऐसा चुनाव होगा जो पहले कभी चुनाव नहीं हुआ राजस्थान में। ये चुनाव अलग होगा। अब आप पूछोगे कि नरपत सिंह जी ये चुनाव अलग कैसे होगा? अलग इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान के अंदर जब भी भारत आज़ाद हुए हैं तब से लगाकर अब तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यतः 2 पार्टियां आमने सामने इलेक्शन फाइट कर रखी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हालांकि तीसरा मोर्चा पहले काफ़ी बार बना है, परंतु वह तीसरा मोर्चा सिर्फ चुनाव तक सीमित रहा। उसके बाद में जैसे देवी सिंह भाटी का उदाहरण दे देता हूं, उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाया था, 1 सीट जीतने में कामयाब रहे। 1 सीट जीतने के बाद में जस्ट चुनाव खत्म हुए, देवी सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में जाकर विलय हो गए थे। राजस्थान में ये कंडीशन पहली बार हो रही है कि एक पार्टी 2018 के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी बनी थी, 1.5 महीने चुनाव से पहले पार्टी बनी थी, 57 सीटों पे चुनाव लड़ा, 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। परंतु बात ये अलग हो जाती है कि 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई जो हुई, परंतु 5 साल तक कंटिन्यू विपक्ष की भूमिका में रहे, सड़क से विधानसभा तक आंदोलन किए और विपक्ष की भूमिका में 5 साल कंटिन्यू खड़ी रही और वापस 2023 के चुनाव में उतर रही है। ये राजस्थान के अंदर नहीं होगा। भारत आज़ाद होने के बाद में ऐसी प्रक्रिया पहली बार होगी। अब देखने वाली बात है कि 2023 के चुनाव के अंदर सचिन पायलट कांग्रेस में साथ में रहते हैं या अलग संगठन बनाते हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान के नेता हैं वो एडजस्ट कर देते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी चीज, हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट एक साथ में आके चुनाव लड़ते हैं या कुछ अलग अलग पार्टियों का बनाकर गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। परंतु 2023 का चुनाव का टेम्परेचर अभी से बढ़ा हुआ है और इसी को लेकर अभी राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका अपना भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।